हिंदुस्तान में ऐसे कई किले हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास की गवाही देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मराठा साम्राज्य के वक्त का पुणे में स्थित एक ऐसा किला है जिसका नाम एक दिन के नाम पर रखा गया है और इस किले में कई दरवाजे हैं जिनका नाम अलग अलग है और हर दरवाजे के पीछे एक कहानी है। आइए जानते हैं इस किले और इसके दरवाजों के पीछे का इतिहास ऋषिमम कहानीकार में। 1730 में पेशवा बाजीराव ने अपने निवास को सारस्वत के पुराने वाड़ा से पुणे में शिफ्ट करने का निर्णय किया। उन्होंने 5 एकड़ जमीन ली और 10 जनवरी 1730 में शनिवार के ही दिन उसका भूमि पूजन किया। 2 साल बाद महल का उद्घाटन भी 22 जनवरी 1732 में हिंदू रीति रिवाजों के साथ एक शुभ शनिवार को हुआ और शनिवार पीठ में वाड़ा बनाया गया, जिसकी वजह से इस जगह का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। शनिवार वाड़ा में कई तरह के दरवाजे हैं और हर दरवाजे की अलग कहानी है। आइए जानते हैं। दिल्ली दरवाजा। शनिवार वाड़ा के मेन एंट्रेंस को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। दरवाजे का मुख उत्तर में रखने का उद्देश्य था पेशवा बाजीराव का दिल्ली जीतने का उद्देश्य, इसीलिए इस दरवाजे को दिल्ली दरवाजा का नाम मिला। नारायण दरवाजा, खिड़की दरवाजा और गणेश दरवाजा। किले में एक खिड़की दरवाजा है। इस दरवाजे में कई तरह की खिड़कियां बने होने के कारण इसका नाम खिड़की दरवाजा रखा गया। गणेश दरवाजा, जिसे अब गणेश गेट कहते हैं, गणेश रंग महल के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इसका उपयोग किले की महिलाएं भगवान गणपति के मंदिर जाने के लिए किया करती थीं। किले के दक्षिण में जंबुल दरवाजा या नारायण दरवाजा स्थित है। इस गेट से नारायण राव पेशवा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बाहर ले जाया गया था। हजारी करंजे यानी हजार छिड़काव करने वाले फव्वारे, इसका निर्माण पेशवा सवाई माधवराव के लिए किया गया था। इसको 16 पत्ती वाले एक कमल के फूल के आकार में बनाया गया है, जिसमें हर पत्ती पर 16 टैप लगे हुए हैं। ये फव्वारा इतनी शानदार तरीके से बनाया गया था कि कहते हैं कि पूरे भारत में ऐसा कोई दूसरा फव्वारा नहीं था। मस्तानी दरवाजा। ये दरवाजा मस्तानी किले की तरफ जाता था। ये दरवाजा इसलिए बनाया गया क्योंकि बाजीराव की माता राधाबाई ने मस्तानी के सामने वाले गेट से आने पर पाबंदी लगाई थी। इस दरवाजे का नाम कई बार बदला जा चुका है। पहले इस दरवाजे को नाट्यशाला दरवाजा कहा जाता था, लेकिन मस्तानी के आने के बाद इसका नाम मस्तानी दरवाजा हो गया। मस्तानी के पोते अली बहादुर ने जब बुंदेलखंड पर जीत हासिल कर ली तो उसके बाद इस दरवाजे का नाम अली बहादुर दरवाजा कर दिया गया। शनिवार वाड़ा आमतौर पर मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की 7 मंजिला इमारत थी। इसे पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया था, लेकिन जब किले का काम आधा पूरा हो गया तो कुछ लोगों ने छत्रपति शाहूजी महाराज से शिकायत की कि पेशवा पत्थर का किला कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पत्थर के किले में सिर्फ महाराज रह सकते हैं। इसके बाद शाहूजी महाराज ने एक ऑफिशियल लेटर भेजा और उसमें कहा कि बाकी का हिस्सा आप ईंटों से बनाइए। आज भी जब हम शनिवार वाड़ा को देखते हैं तो उसमें आधा हिस्सा पत्थर से और बचा हुआ हिस्सा ईंटों से बना हुआ है। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के गौरव के साथ साथ उनके वास्तुकला का भी प्रतीक है, जो अपने समय में बेहतरीन किलों में से एक माना जाता था। सन 1732 में इस किले को बनाने के लिए लगभग 16,000 रुपए खर्च हुए थे, जो तब के समय की बहुत अधिक धनराशि थी। उस समय इस महल में तकरीबन 1000 से अधिक लोग रहते थे। 85 सालों तक ये महल पेशवाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 1818 में अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद ये महल अंग्रेजों के अधिकार में चला गया और उसके बाद आजादी तक उनके ही अधिकार में रहा।
कहते हैं कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात को 18 वर्षीय नारायण राव की हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या के दिन बंद महल में से किसी की चीखने की आवाज आती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये आवाज नारायण राव की ही है। ऐसा ही एक रहस्य इस महल के बारे में और भी है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी, जो 7 दिनों तक जलती रही। इसी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया। ये आग कैसे लगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों को ये किला रोमांचित करता है तो कुछ लोगों को डराता भी है।